हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जो है स्वागत करते हैं हम चोपड़ा एजुकेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी। तो आई होप कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से जो है आने वाले जितने भी परीक्षा है उसके लिए जो है आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। और आज जो हम ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल पे जो सेशंस जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है वो हर एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर एग्ज़ाम में ओवरऑल आपका जो स्कोर है उसको जो है इंक्रीज़ करने में करंट अफेयर्स जो है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है करंट अफेयर्स का रहता है। तो स्टार्ट करने से पहले जो है आप एक बार जो है इस सेशंस को जो है अपने दोस्तों के साथ जो है एक बार जितना हो सके सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो पिछले सेशंस की तरह जो है एमसीक्यू में जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट हर एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर हो, लेकिन हम लोग जो है इन डिटेल्स जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो सेशंस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पे जो है मैंने कुछ इम्पोर्टेंस जो है क्वेश्चंस, जैसे कि अभी हाल ही में आप देखेंगे हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो 8 राज्यों के जो राज्यपाल जो है वहाँ पे जो है बदलाव किए हैं, ठीक है। अभी हमारे देश में हाल ही में 8 राज्यों के राज्यपाल को बदलाव किया गया। तो आप देखते हैं हमेशा जो है कोई ना कोई एग्ज़ाम में या तो चीफ मिनिस्टर का नाम किसी भी स्टेट का या फिर राज्यपाल का नाम जो है पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैंने जो है 8 स्टेट का जो है यहाँ पे मैंने इसीलिए जो है सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आने वाले एग्ज़ाम में जो है ये यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। अगर करंट अफेयर से किसी भी स्टेट के राज्यपाल का नाम पूछा जा सकता है तो ये 8 स्टेट जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी इसी महीने जो है इन 8 स्टेटों में राज्यपाल जो गवर्नर जो है उसको चेंज किया गया है। तो पहला देखिए, पहला क्या है, पहला स्टेट है गोवा, ठीक है। तो गोवा में जो है अभी जो है राज्यपाल जो नियुक्त किया गया है PS श्रीधरन पिल्लाई, ठीक है। PS श्रीधरन पिल्लाई ये कौन है, ये इनको अभी जो है गोवा में जो है नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा में आप देख रहे हो, त्रिपुरा में जिनको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड में जो है, झारखंड में किसको नियुक्त किया गया है, रमेश व्यास। हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मिजोरम में हरि बाबू काभाम्पति। मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई पटेल। कर्नाटका में थावरचंद गहलोत एंड हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय। तो ये 8 स्टेट जो है, इन 8 स्टेटों का जो है गवर्नर या राज्यपाल का नाम जो है हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है गवर्नर का नाम और जो है चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा जाता है। तो अगर जितने भी राज्य है उनमें से ये 8 स्टेट जो है ये इम्पोर्टेंट जो है हो सकता है, यहाँ से जो है गवर्नर का नाम पूछा जा सकता है। तो आप जो है इसको आज ही जो है बहुत ही अच्छे से जो है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और कर्नाटका का जो गवर्नर है वो और भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, कर्नाटका के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भी हाल ही में कर्नाटका में CM में जो है वहाँ पे भी चेंजेस आया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे बदला गया है। तो एक तो कर्नाटका में गवर्नर में जो है यहाँ पे बदल आया है, उसी तरीके से जो है कर्नाटका में जो राज्यपाल ये जो मुख्यमंत्री है वहाँ पे भी जो है बदला हुआ है। तो कर्नाटका का पहले जो है अच्छे से हमें याद करना है, और बाकी जितने स्टेट है हम देख रहे हैं उन सारे स्टेट जो है उनके बारे में भी अच्छे से हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सोचा कि यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा MCQ सेशन। तो MCQ सेशन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है मीराबाई चानू विंस इंडियाज फर्स्ट मेडल एट टोक्यो ओलंपिक इन व्हिच कैटेगरी। देखिए ओलंपिक से क्वेश्चन बनना जो है वो तो तय है कि ओलंपिक से जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में आ जाने की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ओलंपिक में, जैसे कि मीराबाई चानू के नाम जो है अभी तक बहुत सारे लोग जो है वो जान गए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है इंडिया को जो है पहला पदक दिलाया है। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है घुमा के पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा घुमा के जो है ऐसे लिया है कि मीराबाई चानू जो पहला मेडल भारत के लिए जीता है उनका कैटेगरी कौन सा था, ठीक है, कौन से कैटेगरी में जो है उन्होंने ये पदक जीता है।
तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 49 किलोग्राम। ठीक है, तो 49 किलोग्राम जो कैटेगरी है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में जो है मीराबाई चानू को पदक मिला है। और कौन सा पदक मिला है, तो उनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, उनको मिला है सिल्वर मेडल। तो पहले तो ये सारे चीज़ हमें याद रखना है, क्योंकि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रचार हो गया है। लेकिन कौन से कैटेगरी में जीता है, ये सारी चीज़ जो है हम लोग थोड़ा सा जो है इग्नोर कर जाते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाने की चांसेस हो सकता है, तो इसीलिए 49 kg कैटेगरी इसको हमें याद रखना है। उसके बाद मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ओलंपिक के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हम देख लेते हैं। तो ओलंपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे ये जो ओलंपिक जो हो रहा है, इसमें जो इंडिया टीम जो पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, इंडियन टीम जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इंडियन ओलंपिक टीम का जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है, ऑफिशियल थीम सॉन्ग, तो वो क्या है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन टीम जो ऑफिशियली जो है यहाँ पे जो है इंडिया से जितने भी एथलीट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक में, तो उसका ऑफिशियल सॉन्ग क्या है, जो है लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, ऑफिशियल सॉन्ग क्या है, ऑफिशियल सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका ओलंपिक में जो इंडिया टीम पार्टिसिपेट कर रहा है उनका ऑफिशियल थीम सॉन्ग। ठीक है, तो ऑफिशियल थीम सॉन्ग इंडियन टीम का क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है। और इसको जो है रिलीज किया गया था, इसको, इस गाने को जब रिलीज किया गया था, उस समय जो खेल मंत्री थे, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उस समय जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे कौन थे, किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू के द्वारा जो है ये गाना जो है इसको उस समय जो है रिलीज किया गया था। ठीक है, तो इंडिया का जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है, इंडिया का जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, वो खेल मंत्री हमारे देश के उस समय जो थे, उस समय हमारे देश के जो खेल मंत्री थे किरण रिजिजू द्वारा उस समय लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, मीराबाई चानू के साथ साथ जो है हमने यहाँ पे क्या देख लिया, उन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, कौन से कैटेगरी में जीता, और इंडियन टीम का जो ऑफिशियल सॉन्ग है जो ओलंपिक में, वो क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है। और इस सॉन्ग को रिलीज किसके द्वारा किया गया था, उस समय के जो खेल मंत्री थे किरण रिजिजू द्वारा। ठीक है, तो अब जो है हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी खेल से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में जो है यूरोपियन कप जो है 2020 जो है ये खत्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हिच कंट्री रिसेंटली विंस द यूरो 2020। ठीक है, व्हिच कंट्री रिसेंटली विंस यूरो 2020। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, तो इटली ने जो है इस बार जो है यूरो 2020 जो है इसका खिताब जो है वो जीते हैं। ठीक है, और कौन से टीम को हराया है, तो रनर्स अप जो है कौन से टीम हुए हैं, कौन से टीम को हरा के इटली जो है इस बार का यूरो कप जीता है, तो रनर्स अप जो है वो हो जाएंगे इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड को हरा के जो है इस बार का यूरो कप जो है वो जीत लिया है। किसने, तो इटली ने। उसी तरीके से इस साल जो कोपा अमेरिका हुआ है, इस बार जो कोपा अमेरिका जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है, तो उसमें जो है किसने जीता है कोपा अमेरिका, तो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जो है जीता है अर्जेंटीना ने। ठीक है, कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट अर्जेंटीना ने जीता है, और किसको हरा के जीता है, तो ब्राज़ील को। तो रनर्स अप जो है वो कौन सा टीम हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, वो हो जाएगा ब्राज़ील। तो हमने देख लिया जो अभी जो है मेजर दो फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, एक यूरो कप हुआ है 2020 और एक कोपा अमेरिका। तो यूरो में चैंपियन हुआ है इटली, रनर्स इंग्लैंड जिसको हरा के इटली चैंपियन हुआ है, और कोपा अमेरिका में जो है अर्जेंटीना जो है जीत हासिल किया है, और रनर्स अब जो है जिसको हरा के तो वो ब्राज़ील है। ठीक है, अर्जेंटीना से जो है दो फुटबॉलर का नाम याद रखना, कभी कभी जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक तो है डिएगो माराडोना, ठीक है, एक है डिएगो माराडोना, और एक है लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी, इन दोनों का जो है फुटबॉलर का नाम जो है आप लोग याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है लियोनेल मेसी कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल, और कौन से देश से जो है अर्जेंटीना से। ठीक है, डिएगो माराडोना भी
जो है फुटबॉल के एक लेजेंड थे, तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो अर्जेंटीना से जो है वो भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए अभी जो है मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो क्या था, इंडिया ऑफिशियल थीम सॉन्ग टाइटल लक्ष्य तेरा सामने है सांग एंड कंपोज्ड बाय हुम। अब यहाँ पे क्या पूछा है, सांग एंड कंपोज्ड बाय हुम। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको बोला था इंडिया का जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उस समय पिछले महीने जो हमारे देश में जो खेल मंत्री थे किरेन रिजिजू, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन किसने इसको गाया था या फिर किसने इसको कंपोज किए थे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मोहित चौहान। ठीक है, तो मोहित चौहान जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मोहित चौहान के द्वारा इंडिया का जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है उसको गाया गया था और कंपोज किया गया था। और रिलीज किसके द्वारा किया गया था, पिछले महीने उस समय जो खेल मंत्री थे, अभी खेल मंत्री जो है वो चेंज हो चुका है, इसलिए बार बार मैं खेल मंत्री थे ये शब्द जो है बार बार आपके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस समय जो थे किरेन रिजिजू द्वारा इस गाने को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और गाना किसने गाया था, गाना गाया गया था मोहित चौहान के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन 3 गीगावाट फैक्ट्री विल सेट अप इन व्हिच प्लेस। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन 3 गीगावाट फैक्ट्री विल सेट अप इन व्हिच प्लेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में जो है भारत का सबसे बड़ा जो है लिथियम फैक्ट्री जो है, आयरन फैक्ट्री जो है वो बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडियाज फास्ट मोंक फ्रूट कल्टीवेशन बिगिंस इन वेयर। तो ये एक नया जो है आपको नाम जो है यहाँ पे दिख रहा है, मोंक फ्रूट। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस फल का नाम सुना है, किसी किसी स्टूडेंट के लिए जो है ये फल जो है एकदम नया है। तो बेसिकली मोंक फ्रूट कल्टीवेशन जो है ये कहाँ पे जो है स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहली बार जो है यहाँ पे इंडिया में जो है इस चीज़ का जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो मोंक फ्रूट जो है इसका जो है कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, तो वो होगा हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, तो फर्स्ट जो है मोंक फ्रूट कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो है यहाँ पे जो है स्टार्ट होने जा रहा है। क्या यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है पहला जो है मोंक फ्रूट कल्टीवेशन। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोंक फ्रूट कल्टीवेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ व्हिच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल गार्डन। ठीक है, तो भारत का पहला डिजिटल गार्डन जो है वो कहाँ पे जो है शुरू हुआ है। ठीक है, या फिर भारत के कौन से मतलब राज्य के जो विश्वविद्यालय है उन्होंने जो है पहला जो है हमारे देश का डिजिटल जो है गार्डन जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो वो स्टार्ट किया गया है केरला में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, और केरला का जो है सीएम और गवर्नर का नाम जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, अभी जो है कुछ 2 महीने पहले जिन जिन स्टेट में इलेक्शन हुआ है उन स्टेटों के सीएम एंड गवर्नर का नाम अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पूछा जा रहा है। अभी जो 1-2 एग्ज़ाम हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो केरला में जो है अभी इलेक्शन जो है कंप्लीट हुआ है, अप्रैल मई में जो है उसका रिजल्ट निकला है। तो केरला के जो है सीएम और गवर्नर का नाम हमें याद रखना है। तो केरला के सीएम कौन हो जाएंगे, तो केरला के जो है सीएम हो जाएंगे पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन कौन है, केरला के सीएम है। ठीक है, और केरला के जो गवर्नर है वो कौन हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद। ठीक है, आरिफ मोहम्मद। तो याद रखना केरला के जो गवर्नर है वो कौन है, आरिफ मोहम्मद, और सीएम कौन है, पिनराई विजयन। और यहाँ पे भी जो है अभी हाल ही में जो है इलेक्शन जो है कंक्लूड हुआ है, तो इसका जो है नाम यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसी तरीके से तमिलनाडु जो दूसरा स्टेट है, तो तमिलनाडु के जो सीएम है
तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम भी याद रखना, M.K. स्टैलिन। ठीक है, M.K. स्टैलिन जो है वो अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो जैसे केरला में भी इलेक्शन हुआ है, उसी तरीके से तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुआ है। तो इन दोनों स्टेट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमें रखना पड़ेगा। सीएम और गवर्नर जो है इनका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आज तक ओलंपिक में जो है जितने भी एथलीट पार्टिसिपेट किए हैं उनमें से पहला ट्रांसजेंडर जो है एथलीट जो है कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? Who will become the first transgender athlete to compete in Olympics 2020 at Tokyo? तो टोक्यो में इतने सालों में ओलंपिक के इतिहास में पहला ट्रांसजेंडर, ठीक है, पहला ट्रांसजेंडर जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ठीक है, तो उनका जो है नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और उसके बाद तीसरा जो है जेंडर जो है उसको जो है ट्रांसजेंडर बोला जाता है। ठीक है, तो पहला ट्रांसजेंडर एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है कहाँ पे, ओलंपिक में। तो कौन है वो, तो ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा हमारा लॉरेल हुब्बार्ड। ठीक है, लॉरेल हुब्बार्ड जो है ये होगा इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार ऐसा हो रहा है एक ट्रांसजेंडर एथलीट को जो है कोई कंट्री जो है ओलंपिक में भेज रहा है, और वो कौन सा कंट्री है तो उसका नाम याद रखना। ये कौन से कंट्री से है, तो न्यूजीलैंड से। ठीक है, ये कौन से कंट्री से है, तो ये न्यूजीलैंड से है। तो न्यूजीलैंड के जो एथलीट है लॉरेल हुब्बार्ड जो है ये एज ए ट्रांसजेंडर एथलीट जो है पहली बार ओलंपिक में कम्पीट करने जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हिच IIT हैज डेवलप्ड एन ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस? कौन से IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एक ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस जो है इसको जो है डेवलप किया है? ठीक है, ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस इसको डेवलप करने वाले कौन से IIT है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT रोपर। ठीक है, तो IIT रोपर जो है वो ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस जो है उसको डेवलप किया गया है उसके द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है विल बिल्ड इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन व्हेयर? देखिए क्या बोला गया है, इंडिया का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ पे बनने जा रहा है? तो कौन बना रहा है, क्वेश्चन में ही मैंने दे दिया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो बनाने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है? भारत का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो आंसर जो इसका हो जाएगा नोएडा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो नोएडा में जो है क्या बनने जा रहा है, नोएडा में बनने जा रहा है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ पे बनने जा रहा है, वो हमारे नोएडा में बनने जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बाकी है। तो अभी तक जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो अभी तक जुड़ा नहीं है तो वो लोग भी जो है जुड़ जाइए और सेशन के लास्ट तक जो है बने रहिए। ठीक है, सेशन के लास्ट तक बने रहिए, और भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसे इतने दिनों से जो है आप लोग जो है हमें सपोर्ट करते रहे हो, तो अभी भी जो है आने वाले समय में भी जो है आप जो है सपोर्ट करते रहिए और सेशंस को जो है शेयर करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, हु हैज बीन नेम्ड एज द AIFF वोमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021? देखिए अब क्रिकेट को लेके जो है हम ज़्यादातर जो है क्रिकेट में हमारा फोकस रहता है, तो क्रिकेट के बारे में हम जानते हैं, लेकिन फुटबॉल या फिर हॉकी जिस खेल ने भारत को ओलंपिक में इतना मेडल दिलवाया है, या फिर खेल के जगत में इंडिया को सबसे पहली बार दुनिया ने जाना था जिस खेल के ऊपर, वो था हॉकी। तो हॉकी, फुटबॉल, इन सारे खेलों के बारे में जो है हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। ठीक है, तो AIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 जो है ये किसको मिला है? ठीक है, एक तो महिला फुटबॉल है, दूसरा फुटबॉल में जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम नहीं रखते, पर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इस साल हमारे देश के सबसे अच्छा जो है महिला खिलाड़ी जो है फुटबॉलर जो है वो कौन है? इस साल सबसे अच्छा महिला खिलाड़ी की अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाला देवी। ठीक है, तो बाला देवी जो है इनको इस साल जो है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है वोमेन कैटेगरी में।
वोमेन कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड। तो बाला देवी कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, इस साल हमारे देश में सबसे अच्छा खेलने वाली महिला जो है फुटबॉल प्लेयर कौन बनी है, तो बाला देवी। और दूसरा जो है मनीषा कल्याण, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है मनीषा कल्याण, ये बना है AIF का, ये बना है AIF जो है एमर्जिंग वोमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर, एमर्जिंग वोमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मनीषा कल्याण जो है ये कौन है, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो है एमर्जिंग वोमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये वाला जो है अवार्ड इनको गया है। ठीक है, और हमने वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है हमने देख लिया। और मेंस कैटेगरी में किसको मिला है, तो मेल कैटेगरी में याद रखना AIF का वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर जैसे 2021 का बाला देवी को मिला है, तो पुरुष वर्ग में जो है ये अवार्ड किसे मिला है, तो संदीप झिंगन। ठीक है, संदीप झिंगन, याद रखना संदीप झिंगन। ठीक है, तो इनको मिला है क्या, मेल कैटेगरी में जो है AIF मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी में जो है मिला है बाला देवी को, मेल कैटेगरी में जो है श्रेष्ठ जो है खिलाड़ी जो है फुटबॉल में पुरुष वर्ग में संदीप झिंगन। और AIFF का इमर्जिंग वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है वो किसे गया है, तो वो मनीषा कल्याण को गया है। ठीक है, वो किसको गया है, मनीषा कल्याण। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे दो और एक खेल का जो है नाम आपको बताया, हॉकी। ठीक है, तो हॉकी में जो है, हॉकी में इस साल जो है ओलंपिक में जो इंडिया टीम गए हुए हैं, तो इंडिया के पुरुष हॉकी टीम और इंडिया के महिला हॉकी टीम के जो कैप्टन है, जो अधिनायक जो है, उनका नाम पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए इंडिया का जो यहाँ पे मेल हॉकी टीम, ये मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ, मेल हॉकी, इंडिया का मेल जो हॉकी टीम गया है पुरुष वर्ग में, उनके जो है कैप्टन जो है वो है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है पुरुष वर्ग में। और फीमेल टीम जो है हॉकी में, जो फीमेल टीम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना। हॉकी जो है फीमेल में, हॉकी का जो फीमेल टीम है उसके जो कैप्टन है वो कौन है, वो है रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल कौन है, इंडियन फीमेल हॉकी टीम के कैप्टन है। ठीक है, इंडियन फीमेल हॉकी टीम के कैप्टन है रानी रामपाल, और पुरुष में जो है इंडियन मेल हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह। तो इन दोनों को जो है कैप्टन जो है घोषित किया गया था पिछले महीने, जब इंडिया के हॉकी टीम जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, स्पेशली मनप्रीत सिंह जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक का जो ओपनिंग सेरेमनी होता है उसमें कोई ना कोई जो है इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हर देश का कोई ना कोई रिप्रेजेंट होता है, मतलब प्रतिनिधि होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं फ्लैग बियरर। देश के झंडे को जो है लेके सबसे आगे जो खिलाड़ी खड़े रहता है, जो फ्लैग बियरर होते हैं। तो इस बार याद रखना, आप लोग लिख लीजिए, हमारे देश से मनप्रीत सिंह जो हॉकी से है एंड मेरी कॉम जो बॉक्सिंग से है, इन दोनों ने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे ओपनिंग सेरेमनी में। जो फ्लैग बियरर हम जिसको बोलते हैं, देश के झंडे लेके देश का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, ओलंपिक का जो ओपनिंग सेरेमनी था तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन है। और दूसरा क्या है, मेरी कॉम, बॉक्सिंग चैंपियन मेरी कॉम, इसका नाम जो है आप लोगों ने सुना है शायद कि मेरी कॉम, इसके ऊपर एक मूवी भी बना था, आप लोगों ने देखा भी होगा, प्रियंका चोपड़ा का एक मूवी आया था मेरी कॉम के ऊपर। तो मेरी कॉम जो है बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। तो मेरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह जो है वो क्या थे, वो ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था ओलंपिक का, जो पहला दिन जब शुरू होता है ओलंपिक, तो उस खेल में फ्लैग बियरर या फिर देश के झंडे को लेके जो लहराए थे, रिप्रेजेंट प्रतिनिधि थे, वो मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम दोनों थे। ठीक है, दोनों इस बार जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, क्लियर। तो अभी जो है हम लोग, आप जो है वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन को जो है एक बार लिख लेना, क्योंकि ओलंपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। यहाँ पे हमने थीम सॉन्ग भी देख लिया, किसने गाया वो, किसने रिलीज किया,
फिर हमने देख लिया पहला जो है मेडल जिसने जीता उसके बारे में क्या पूछा जा सकता है, उसके बाद हमने देख लिया इंडियन जो है हॉकी टीम के जो कैप्टन मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम जो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, उन लोग जो है यहाँ पे हमारे टीम को जो है रिप्रेजेंट किए थे ओपनिंग सेरेमनी में। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखा गया है एक स्कीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान जो है ये कौन से जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है लॉन्च किया है। ठीक है, आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान जो है लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो LIC जो है, LIC ने जो है ये वाला स्कीम जो है लॉन्च किया। ठीक है, तो आरोग्य रक्षक की याद रखना किसने लॉन्च किया है, तो LIC ने। उसके बाद द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हेडक्वार्टर। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है भारत सरकार के तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो जो बनाया जाएगा वो कहाँ पे बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा नोएडा में। ठीक है, तो अगेन देखिए यहाँ पे जो है नोएडा फिर से आ गया। ठीक है, तो इसका भी जो है आंसर नोएडा, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है क्या, उत्तर प्रदेश में जो है ये बनाया जा रहा है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिसेंटली व्हिच इज इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी जो है जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषणा किया गया था, लेकिन अभी जो है हमारे देश में हेरिटेज साइट जो है वो टोटल 40 हो गया है। अभी हमारे देश में टोटल यूनेस्को के हेरिटेज साइट जो है वो 40 हो गई। तो लास्ट 2 दिन में जो है 2 हेरिटेज साइट इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इंक्लूड हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, हिंदी में जिसको बोला जाता है विश्व धरोहर स्थल। तो सांप्रतिक जो है रिसेंटली व्हिच इज इंस्क्राइब, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग देख लेना, जिसको जो है इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रुद्रेश्वरा टेम्पल। ठीक है, रुद्रेश्वरा टेम्पल याद रखना, रुद्रेश्वरा टेम्पल जो है इसको 39 पहले हमारे देश में मतलब अभी अगर आप देखेंगे 1 हफ्ता पहले भी हमारे देश में टोटल 38 जो है साइट था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी हमारे देश में जो है लगातार 2 हमारे देश में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 जगह जो है उसको ऐड किया गया। तो एज ए 39th साइट, ठीक है, एज ए 39 साइट रुद्रेश्वरा टेम्पल जो है इसको जो है 39 साइट जो है हेरिटेज साइट में घोषणा किया गया है। और अभी जो है 1-2 दिन के अंदर जो है 40th साइट जो है 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो है ढोलावीरा। ठीक है, ढोलावीरा को जो है यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है इसमें शामिल कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पंजाब पुलिस के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगले मान जिसका SSC का एग्जाम है उनके लिए भी एक जो है इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी 2 साइट जो है ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। एक हो गया रुद्रेश्वरा टेम्पल 39th, और 40th जो है वो हो जाएगा ढोलावीरा। और ढोलावीरा और भी इम्पोर्टेंट है कि इस नाम का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। हम जो भी स्टूडेंट यहाँ पे है, हम लोग जो है इतिहास जो हिस्ट्री जो पढ़े हैं, हम सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई सिंधु घाटी सभ्यता जो है पढ़े होंगे, और अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो है क्वेश्चन आता है। तो ढोलावीरा क्या है, एंशियंट टाइम का जो है एक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ एक नाम है। ठीक है ना, ढोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक नाम है। तो ढोलावीरा को शामिल कर लिया गया, और ढोलावीरा बेसिकली कहाँ पे है, तो ढोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, ढोलावीरा है गुजरात में। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40th साइट जो है वो एक एंशियंट और हिस्टोरिकल साइट भी है। ढोलावीरा उस समय की जो है सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस समय की बात मैं बोल रहा, उस समय जो है इस सभ्यता था, और उसका जो है प्रेजेंट जो है लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है। तो ये 40वां साइट है, और एज ए 39 साइट रुद्रेश्वरा टेम्पल जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है
जो है यहाँ पे दाखिल किया गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। 39th रुद्रेश्वरा टेम्पल एंड 40th जो है वो धोलावीरा गुजरात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, वो क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही जो है इमेज के थ्रू जो है आपको दिखा दिया था, इमेज के थ्रू आपको दिखा दिया था। वही क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, तो झारखंड के जो है गवर्नर कौन है? तो अभी अभी मैं जो है आप लोगों को यहाँ पे करवाया है और आप लोगों को याद भी होगा क्या है, कौन है झारखंड के गवर्नर, कौन हो जाएंगे? तो रमेश व्यास। ठीक है, तो रमेश व्यास जो है इसको रिसेंटली जो है झारखंड में जो है एज ए गवर्नर जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जैसे आप लोगों के जो है राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी में पूछा जाता है, गवर्नर जो अपॉइंट होता है, गवर्नर जो अपॉइंट होता है वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है? तो गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल का नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना, गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो है हर राज्य में राज्यपाल का नियुक्त जो है राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख लेते हैं। तो इंडिया रिसेंटली लॉन्चेस द भीम यूपीआई सर्विस इन व्हिच कंट्री? देखिए, भीम यूपीआई अब क्या है, अब हर लोग जिसके पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है ना, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को जो है किसी दुकान में हम गए खाना खाने के लिए तो हम जो है गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, हम पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, हम फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली हम यूपीआई जो है, यूपीआई के थ्रू जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, अभी जो है भीम यूपीआई सर्विस जो है भारत ने कौन से कंट्री में लॉन्च किया है? अभी इंडिया ने जो है भीम यूपीआई सर्विस जो है कौन से कंट्री में लॉन्च किया है? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा भूटान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भूटान। तो भीम यूपीआई एड्रेस जो है सर्विस जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया रिसेंटली? ये बेसिकली हमारे देश का जो है ये कंपनी है। ठीक है, तो भीम यूपीआई सर्विस हमने जो है अभी भूटान में जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म जो है एक बार देख लीजिए क्या होता है यूपीआई का फुल फॉर्म। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, आप तो सब जो है यूपीआई पेमेंट जो है आप करते हो, लेकिन कितने सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म पता था? और अचानक अगर आपसे पूछ लिया जाए यूपीआई में कितने जो है यहाँ पे पासवर्ड रहता है, यूपीआई का पासवर्ड जो होता है जिससे आप जो है यूपीआई स्टार्ट करते हो गूगल पे या फिर फ़ोन पे स्टार्ट करने से पहले हमें पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो है पासवर्ड किनका जो है कितने डिजिट का जो है पासवर्ड लगता है, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए कि यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसमें जो है हम यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट करते हैं उसमें कितने डिजिट का पासवर्ड होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमने देख लिया भूटान पे जो है वो क्या है, ये सर्विस लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारे जो कंट्री है अगर हम देखें मालदीव्स, ठीक है, तो मालदीव्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, मालदीव का कैपिटल हो जाएगा माले। ठीक है, मालदीव का कैपिटल क्या हो जाएगा, माले। तो देखिए मालदीव का जो कैपिटल है बेसिकली मालदीव शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है, MAL। ऑलरेडी इसमें मालदीव्स के जो स्पेलिंग है इसमें है, तो MALE, बस एक ई ऐड कर देना तो मालदीव्स का जो है कैपिटल निकल जाएगा। भूटान का कैपिटल क्या है, भूटान का कैपिटल हो जाएगा थिम्पू, भूटान का कैपिटल जो है वो हो जाएगा थिम्पू। अफगानिस्तान का कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा, तो अफगानिस्तान का कैपिटल हो जाएगा काबुल। और ओमान, ठीक है, ओमान का जो है कैपिटल क्या हो जाएगा, ओमान का कैपिटल हो जाएगा मस्कट। ठीक है, ओमान का जो है कैपिटल हो जाएगा मस्कट। और याद रखना अभी इस साल ICC 2020 क्रिकेट, ICC T20 क्रिकेट इंटरनेशनल जो है वो कहाँ पे होने जा रहा है, तो वो UAE एंड ओमान में जो है होने जा रहा है। ठीक है,
यूएई और ओमान में जो है क्या होने जा रहा है, तो यूएई और ओमान में जो है इस साल का जो है आईसीसी T20 क्रिकेट इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है हमें इस क्वेश्चन से जो है याद हो गया कि आईसीसी का जो है टूर्नामेंट जो है T20 इंटरनेशनल वो कहाँ पे होने जा रहा है। ठीक है, तो वो होने जा रहा है होने जा रहा है कहाँ पे, तो वो होने जा रहा है ओमान और यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब इमारातीज जो है वहाँ पे जो है ये होने जा रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा मुझे दीजिए, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। थोड़ा सा जो है यहाँ पे लैपटॉप का चार्ज ख़त्म हो गया था, तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो है मुझे इसको चार्जर को लगाना पड़ा था। ठीक है, पहले जो है इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो हम जहाँ पे थे, तो ओमान का जो राजधानी जो है वो है मस्कट, और ओमान और यूएई में इस साल क्या हो रहा है, आईसीसी T20 आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, एक सेकंड, इस साल जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का T20 जो है वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे जो है होने जा रहा है, तो वो यूएई एंड ओमान में होने जा रहा है। याद रखना, इस साल आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, यूएई एंड ओमान में होने जा रहा है। ठीक है, और ओमान का कैपिटल क्या हो गया, मस्कट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू कम अप इन व्हेयर। तो भारत का पहला डॉल्फिन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जगह पे जो है डॉल्फिन के ऊपर जो है इसको जो है एक तो रिजर्व किया जा रहा है, कहीं कहीं पे जो है डॉल्फिन के ऊपर बहुत सारा जो है एग्जीबिशन भी होता है, हम लोग जो है देखते भी है टीवी में, हर जगह पे डिस्कवरी में हमने डॉल्फिन देखा है। तो डॉल्फिन जो है गवेषणा जो सेंटर है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंडिया में कहाँ जो है बनने जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, पटना। ठीक है, तो पटना जो है किसका कैपिटल है, बिहार का। ठीक है, तो बिहार के पटना में जो है इंडिया का पहला जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो बनने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड प्रोडोगी क्रिसिस नाइट रिसेंटली राइट्स व्हिच बुक। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोडोगी क्रिसिस नाइट जो है इन्होंने रिसेंटली जो है कौन सा किताब लिखा है। ठीक है, कौन से किताब, बुक का नाम हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेट लायन। ठीक है, द ग्रेट बिग लायन जो है ये वाला किताब जो है क्रिसिस नाइट जो है इसने जो है इस वाले बुक को जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु विन्स रिसेंटली कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, हु विन्स रिसेंटली कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र किशोर पांडा। ठीक है, राजेंद्र किशोर पांडा जो है इसने जो है ये अवार्ड जीता है। क्या अवार्ड जीता है, तो इसने जीता है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु रिसेंटली ओन ओलंपिक लॉरेल एट टोक्यो ओलंपिक। देखिए, ये बेसिकली जो है ये क्वेश्चन जो है ओलंपिक में जो ओलंपिक लॉरेल जो है इसका जो है एक अवार्ड जो है वो घोषित जो है किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। ये पहली बार स्टार्ट हुआ था 2016 में। ठीक है, 2016 में पहली बार जो है ये ओलंपिक लॉरेल वाला जो अवार्ड है वो देना स्टार्ट हुआ, तो ये इसका दूसरा संस्करण है इस बार जो टोक्यो में हो रहा है। तो टोक्यो में इस बार किसको ओलंपिक लॉरेल जो है उसका अवार्ड दिया गया है। तो आप लोग सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है क्या इनमें से कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, इनमें से क्या कोई खेल से जुड़ा हुआ है, खेल के जगत से नहीं, खेल के जगत से यहाँ पे जो ऑप्शन है कोई जुड़ा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, या फिर ओलंपिक लॉरेल किसे दिया जाता है। देखिए, पहले तो आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो ओलंपिक लॉरेल जो है ये अवार्ड जो दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ये किसे दिया गया है, मोहम्मद यूनुस को। और मोहम्मद यूनुस बेसिकली कौन है, तो मोहम्मद यूनुस बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस जो है वो हमारे क्या है, हमारे नहीं मतलब
एक जाने माने जो है इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, एक जाने माने जो है अर्थनीतिविद है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है। कौन से कंट्री से है? तो बांग्लादेश के। तो मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के जो है एक जाने माने मशहूर इकोनॉमिस्ट है, बांग्लादेश के एक जाने माने मशहूर इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिक्स को जो है ओलंपिक लॉरेल का अवार्ड क्यों दिया गया? हु रिसेंटली ओन द ओलंपिक लॉरेल अवार्ड, किसे ओलंपिक लॉरेल का सम्मान मिला है? तो मोहम्मद यूनुस को मिला है। और मोहम्मद यूनुस जो है बेसिकली ये एक इकोनॉमिस्ट है। कौन से कंट्री के है? ये बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है अपने जो मतलब फील्ड है, उनका जो क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में जो है पढ़ाई के माध्यम से जो है खेल को जो है अपने फील्ड के थ्रू जो है खेल को कितना विकसित किया है, ठीक है, स्पोर्ट्स को जो है कितना डेवलप किया है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में अपने माध्यम के थ्रू जो है उसने जो है कितना विकास किया है। तो इन सारे जो ये सारे जो लोग होते हैं इनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ओलंपिक लॉरेल जो है उसका अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है मोहम्मद यूनुस को, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? 2032 का जो है ओलंपिक कहाँ होगा? देखिए आप सोचते होंगे अभी 2021 चल रहा है, अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020। अच्छा एक चीज़ याद रखना, साल जो है ये जो साल है वो 2021 है, बट ओलंपिक 2020 ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि ओलंपिक पिछले साल जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाला था लेकिन नहीं हुआ था। ओलंपिक अभी इस साल हो रहा है, लेकिन इसीलिए जो है इसका साल जो है यार जो है ये चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ओलंपिक 2020 इसे कहा जाएगा, हालांकि ये 2021 में हो रहा है। तो अभी जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया है 2032 में ओलंपिक कहाँ पे होगा वो अनाउंस किया गया है, ठीक है। ओलंपिक 2032 में कहाँ पे होगा वो डिसाइड किया गया है। तो याद रखना ब्रिस्बेन में होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही में 2020 के 2024 का और 2028 का जो है वो पहले तय हो चुका था। 2032 का ओलंपिक कहाँ पे होगा वो भी अभी फिक्स्ड हो गया है, और वो कहाँ पे होगा तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? ब्रिस्बेन में। कहाँ पे होगा? तो ब्रिस्बेन जो है, ब्रिस्बेन में क्या होगा? ब्रिस्बेन में आपका 2032 का जो है, ब्रिस्बेन कहाँ पे है? तो ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में। तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जो है 2032 का ओलंपिक जो है वहाँ पे खेला जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो इसीलिए एक्स्ट्रा जो है ये पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बासवराज बोम्माई इलेक्टेड एज द न्यू सीएम ऑफ व्हिच स्टेट? तो बासवराज बोम्माई जो है वो कौन से स्टेट के नए मुख्यमंत्री बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो मैंने क्या बोला उस समय, जो पहला जो सेशन मेरा स्टार्ट करने से पहले जो 8 स्टेट में चीफ मिनिस्टर को चेंज किया गया था, उनमें से 8 स्टेट में जो गवर्नर चेंज हुआ था उसमें कर्नाटका था। तो कर्नाटका के जो गवर्नर चेंज हुआ है, जो हुए हैं वो कौन है? थावरचंद गहलोत, जो मैंने वहाँ पे करवाया आपको, कर्नाटका का गवर्नर। और हाल ही में कर्नाटका का सीएम भी जो है वो चेंज हुआ है। तो कर्नाटका के जो न्यू सीएम है बासवराज बोम्माई, ठीक है, कर्नाटका के न्यू सीएम कौन है? तो बासवराज बोम्माई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 8 स्टेट में गवर्नर को बदलाया गया है, और अभी कर्नाटका में गवर्नर के साथ साथ सीएम में भी बदलाव आया है, ठीक है। तो कर्नाटका में न्यू सीएम जो है वो कौन बने हैं? बासवराज बोम्माई। और इसने किसको रिप्लेस किए हैं? मतलब इससे पहले कौन था? तो बीएस येदियुरप्पा, बीएस येदियुरप्पा, याद रखना बीएस येदियुरप्पा को इसने जो है रिप्लेस किया है। तो बीएस येदियुरप्पा फॉर्मर सीएम थे, तो बीएस येदियुरप्पा के जगह पे अभी नया जो है सीएम बनने जा रहा है। कौन? तो अभी बीएस येदियुरप्पा के जगह पे नया सीएम जो है वो बनने जा रहा है बासवराज बोम्माई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कर्नाटका का ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, बट
इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के थ्रू जो है डिटेल्स में हमने और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30 प्लस 35 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे डिस्कस हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से जो है आज ही जो है देखने के बाद इसको पॉज करके याद कर लेना, और अगर जो है ये सेशंस अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। और हमारा चैनल जो है, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो आएगा किसी भी एग्जाम के ओरिएंटेड, तो वो सारे जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो सेशंस जो है वो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं इस सेशन के थ्रू जो है आपको कुछ नया जो है सीखने को मिला है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ, और आप लोग जैसे कि प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपका जो प्रिपरेशन है उस लेवल को जो है और इंक्रीज कीजिए और अच्छे से जो है प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम जो है बहुत जो है आप लोगों के करीब आ चुका है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को जो है हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।